खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सभी को मेरा सलाम, जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं खुदावंद यीशु के फजल से। दोस्तों, आज हम परमेश्वर की ताकत के बारे में बात करेंगे, परमेश्वर की कुदरत के बारे में बात करेंगे। खुदा के कलाम में पढ़ते हैं, खुदावंद के कलाम में लिखा है, इब्रानियों की किताब 13वां चैप्टर और 8 नंबर आयत में, यीशु मसीह कल, आज और युगन युग एक सा है। खुदावंद यीशु मसीह कल, आज और आने वाले समय में एक सा खुदा है। दोस्तों, एक बार की बात है, ये एक सच्ची घटना है कि आज से कुछ समय पहले एक देश में बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन था क्रिश्चियन लोगों पर और दूसरे लोगों पर भी, क्योंकि उस देश पर दूसरे देश के लोगों ने हमला कर दिया। और उस समय एक मिशनरी थे, वो एक लेडी मिशनरी थे। उन्होंने प्रभु की सेवा के लिए अपना जीवन दिया हुआ था और वह बच्चों को प्रभु की सेवा के लिए तैयार करते थे और वह छोटे बच्चों को कलाम सुनाते और उनको प्रभु की सेवा के लिए प्रिपेयर करते। तो उन्हें अपना देश उस समय छोड़ना पड़ा, तो वह कई दिन पैदल चलते रहे। कोई इतना ख़ास उनके पास खाने पीने का सामान नहीं था, कई दिन भूखे रहे, बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया। और जब वह अपना देश छोड़कर दूसरे देश में पहुंचने ही वाले थे, तो सामने उन्होंने एक बहुत बड़ी नदी देखी। जब उस लेडी मिशनरी ने इतनी बड़ी नदी देखी, तो वह वहाँ बैठकर खुदा से पूछने लगे कि खुदावंद अब क्या होगा, परमेश्वर अब क्या होगा। तो उन छोटे बच्चों में से जिनको वह तैयार कर रहे थे, जिनको वह खुदा का कलाम सुनाते थे, उस छोटे बच्चे ने कहा कि परमेश्वर ने मूसा के लिए रास्ता बनाया था लाल सागर में से, परमेश्वर हमारे लिए भी करेगा। तो वह लेडी मिशनरी कहने लगी, हाँ, परमेश्वर ने मूसा के लिए ज़रूर वैसा किया था, लाल सागर को 2 भाग कर दिया था, लेकिन मैं मूसा नहीं हूँ। तो वह बच्चा कहने लगा, हाँ, आप मूसा नहीं हैं, पर परमेश्वर तो परमेश्वर ही है ना। चाहे आप मूसा नहीं, पर परमेश्वर तो परमेश्वर ही है ना। उस छोटे बच्चे की बात ने उस लेडी मिशनरी को इतना इनकरेज किया और उसे विश्वास से भर दिया। तो वह सब जन मिलकर दुआ करने लगे कि खुदा, जैसे आपने मूसा के लिए किया, हम जानते हैं कि आज भी आप करने के योग्य हैं। तो परमेश्वर ने वहाँ बहुत सारी नावों का, बहुत सारी शिप्स का इंतज़ाम कर दिया। वहाँ की पुलिस ने उनकी सहायता की। जब परमेश्वर आपके साथ है तो आप अपनी ज़िंदगी में फेवर देखते हैं। परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे तो आप परमेश्वर का और इंसानों का फेवर पाएंगे। दोस्तों, जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। देखिए, उस छोटे बच्चे के अंदर परमेश्वर की कुदरत की क्या डेफिनेशन थी कि परमेश्वर ही है। आज हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, जब हमारी ज़िंदगी में आज छोटी सी मुश्किल आ जाती है, ओ प्रभु ये कैसे होगा, प्रभु ये कैसे होगा, प्रभु ये क्या हो गया, प्रभु ये क्यों हो गया। दोस्तों, चाहे आप मूसा नहीं हैं, पर परमेश्वर ही है। आज आपकी ज़िंदगी में आपके सामने जो मुश्किलें हैं, घबराइए नहीं उनसे, परमेश्वर ही है। उस छोटे बच्चे की तरह मैं भी आपको कहूँगा, चाहे आप मूसा नहीं, पर परमेश्वर ही है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि उसकी कुदरत कभी भी कम नहीं होती। वह खुदा यकसा खुदा है, वह आज, कल और आने वाले युग ना युग एक सा खुदा है। वो आने वाले समय में भी एक सा खुदा है, वह कभी नहीं बदलने वाला खुदा है। हालेलुया। खुदा के कलाम में क्या लिखा है, जब हम प्रभु के कलाम में फिलिपियों 4 चैप्टर 4 चैप्टर 6 नंबर आयत में पढ़ते हैं, तो खुदा के कलाम में लिखा है, किसी भी बात की चिंता ना करो। खुदा के कलाम में लिखा है किसी भी बात की, ये नहीं कि 2 बातों की चिंता कर लिया करो, 4 बातों की चिंता कर लिया करो। लिखा है किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। खुदा के कलाम में लिखा है किसी भी बात की चिंता ना करो। खुदा के कलाम में ये नहीं लिखा कभी कभी चिंता कर लिया करो। खुदा के कलाम में ये नहीं लिखा
जब दिल करे चिंता कर लिया करो। खुदा के कलाम में लिखा है किसी भी बात की चिंता ना करो, चिंता भी नहीं करनी और कंप्लेंट्स भी नहीं करनी है। आज बहुत लोग कंप्लेंट्स करते हैं, प्रभु मैं तो तेरे साथ चलता था, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा मेरी ज़िंदगी में वैसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। लिखा है किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, पर करना क्या है, ना कंप्लेंट्स करनी है, पर प्रभु का धन्यवाद करना है, प्रभु के आगे निवेदन करने हैं, विनती करनी है, रिक्वेस्ट करनी है, प्रभु का थैंक्स करना है, धन्यवाद के साथ लिखा है। जब आप प्रभु के आगे निवेदन करें, प्रभु के आगे धन्यवाद करें, तो उसके बाद कहिए प्रभु धन्यवाद आपने सुन ली। जब आप परमेश्वर के आगे कोई प्रार्थना करें, कोई विनती करें, तो उसके बाद कहिए प्रभु धन्यवाद आपने मेरी सुन ली। हालेलुया। जब भी आप अपनी ज़िंदगी में दुआ करते हैं, प्रभु के आगे निवेदन करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तो उसके बाद ये ज़रूर कहा करें प्रभु धन्यवाद आपने मेरी सुन ली। आइए अपने खुदावंद से सीखते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में किस तरह के बनना है। जॉन चैप्टर 11 41 वर्ष, यूहन्ना 11वां चैप्टर 41 आयत। तब प्रभु के कलाम में लिखा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। हालेलुया। प्रभु ने कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। आज हम दुआ तो करते हैं, आज हम प्रार्थना तो करते हैं, पर ये यकीन नहीं करते कि प्रभु ने मेरी सुन ली है। फिर हम जब दुआ कर कर हम उठते हैं, दुआ से उठते हैं, फिर हम सोचते हैं पता नहीं होगा भी कि नहीं, पता नहीं प्रभु ने मेरी सुनी भी होगी कि नहीं। हम जब किसी से मिलते हैं, हाँ मैंने दुआ तो की थी पर मुझे पता नहीं होगा भी नहीं, मुझे यकीन नहीं है कि ये होगा या नहीं। पर इस तरह नहीं, हमारे खुदावंद यीशु से हमने सीखना है। यीशु ने जब लाजर की कब्र पर यीशु थे, यीशु ने कहा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तूने मेरी सुन ली। हो गया काम। दोस्तों, इस तरह का ईमान हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपने जलाल से भर दिया, मुझे अपने अपने वरदानों से भर दिया है। प्रभु के आगे धन्यवाद करना है, यकीन के साथ, मजबूरी के साथ नहीं। प्रभु का धन्यवाद करना है कि प्रभु अगर आपके पास जॉब नहीं है तो ऐसे दुआ करनी है। ये खुदावंद यीशु ने हमें सिखाया है। जिस तरह यीशु ने कहा, पिता मैं धन्यवाद करता हूँ आपने मेरी सुन ली। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपने इस तरह कहना, पिता मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बहुत अच्छी जॉब दे दी। यही तो ईमान है दोस्तों। जो दिखता नहीं है वो ईमान है। अगर मैं कहूँ यहाँ मेरे पीछे एक बहुत बहुत बड़ा शेर है, आपको दिख नहीं रहा पर है, ये ईमान है दोस्तों। जब हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ अभी दिख नहीं रही होती पर हम अपने मन में ये पक्का फ़ैसला कर लेते हैं, उस तरह रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, उसे हम अपना लेते हैं कि ये हो गया है, तो हो जाता है। आज ईमानदारों की ज़िंदगी में ईमान होना चाहिए, तभी वह ईमानदार हैं, नहीं तो नहीं। आज दोस्तों आपकी ज़िंदगी ईमान से भरी हुई होनी चाहिए। अगर आपके पास आपकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं तो आज से ऐसा प्रिटेंड करिए, आज से ऐसा अपना आप स्वभाव कर लीजिए, प्रभु ने मुझे दे दी, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आपने मुझे दे दी। और उस तरह बिहेवियर करना है कि मेरे पास वो चीज़ है। हालेलुया। ये ईमान होता है दोस्तों। आपके अंदर ईमान भरा हुआ चाहिए। आप ईमान से भरे हुए होने चाहिए कि जब आप दूसरों से बात करें तो वो भी ईमान से भर जाएं। जिस तरह वो छोटे बच्चे के अंदर प्रभु के ऊपर इतना ईमान कि प्रभु प्रभु ही है, वो आज भी करने की कुदरत रखता है, तो उसने उस लीडी मिशनरी को एक नए सामर्थ्य से भर दिया। जब आपके अंदर ईमान होता है, जब आपके अंदर प्रभु पर फेथ होता है, तो आप दूसरों को सामर्थ्य से भर देते हैं, दूसरों को भरोसे से भर देते हैं कि नहीं प्रभु करेगा। अगर आपके अंदर ही ईमान नहीं है तो दूसरे भी आपको देखकर बस डीमोटिवेट होते रहेंगे। लेकिन जब आप ईमान से भरे हुए होते हैं, प्रभु आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े मौज़े करता है, तो दूसरे आपके द्वारा मोटिवेट होते हैं। वे आपसे पूछते हैं ये किस तरह हुआ, आप कहते हैं मैंने खुदावंद यीशु पर ईमान किया, क्योंकि हमारा खुदावंद आज कल और आने वाले समय में एक सा खुदा है। उसकी कुदरत कभी भी कम नहीं होती। वो आज भी जलाल से भरा हुआ है और वह आज भी सब कुछ करने की कुदरत रखता है, सामर्थ रखता है। और उसने मेरे लिए किया। जब आपके अंदर ईमान होगा
आपकी ज़िंदगी में मौज़ें होगी और दूसरे भी प्रभु पर ईमान लाएंगे और मोटिवेट होंगे। इसीलिए अपने ऊपर ईमान रखिए कि हमारा प्रभु एक सा खुदा है। हमारा खुदा कभी भी बदलता नहीं, उसकी कुदरत कभी भी कम नहीं होती। अपने प्रभु पर भरोसा रखिए और अपने प्रभु के साथ चलते रहिए। दुआ करेंगे। आसमानी प्यारे बाप, हम धन्यवाद करते हैं हम जैसे पापियों को चुन लेने के लिए। पिता, हम सारा आदर सारा जलाल आपके नाम को देते हैं। पिता, हम पर अपना अनुग्रह करना, हमारे गुनाहों को माफ़ करना। पिता, ऐ हमारे बाप, हमारे गुनाहों को यीशु के नाम में माफ़ कर। पिता, अपने लोगों पर अपना रहम करना। प्रभु, इनको अपने जलाल से भर दीजिए, इनको अपनी सामर्थ से भर दीजिए और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। तेरा नाम इनकी ज़िंदगियों से जलाल पाए, तेरा नाम इनकी ज़िंदगियों से ऊंचा किया जाए। खुदा, उन जितने देख रहे हैं इनके लिए मैं बड़ी बरकत चाहता हूँ प्रभु, बड़ी आशीष चाहता हूँ। अब पुरानी बातें जाती रही यीशु के नाम में। इनको अपने जलाल से भरना प्रभु। इनकी ज़िंदगी में प्रभु जो चीज़ें इनको तंग करती हैं प्रभु, जो ख्याल इनको तंग करते हैं, यीशु के नाम में इन पर अपना फजल करिए और ये आज़ाद हो जाएं प्रभु। इनको आज़ाद करिए हर बीमारी से, हर प्रकार की बीमारियां प्रभु यीशु के नाम में इनको छोड़े। हर प्रकार के रोग खुदावंद यीशु के नाम में इनको छोड़े और ये यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ये चंगे हो जाएं प्रभु। जिनकी ज़िंदगी में शांति नहीं, शांति आए। हर प्रकार की माइग्रेन की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में। हर प्रकार की दर्दें जाएं यीशु के नाम में। तेरे लोग आज़ाद हो जाएं, शिफा पालें प्रभु। तेरे लोगों पर तेरी रहमत चाहते हैं, तेरे लोगों पर तेरी कुदरत चाहते हैं, तेरे लोगों पर तेरा जलाल चाहते हैं। अब्बा, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी दुआ सुनी यीशु के नाम में। आमीन आमीन। खुदावंद आप सभी को बरकत दे। प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रभु आपसे मोहब्बत करता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु के साथ साथ चलते रहिए। हालेलुया।